ओमनी कम्युनिटी की शक्तियां देखनी है ना इसे। ठीक है फिर इसको ओमनी कम्युनिटी की शक्तियां दिखाने के लिए आ गया हूँ मैं यहाँ पर। ग्रैंड मास्टर ओमनी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं वही कह रहा कि इतनी तबाही क्यों हो रही है और आप इतनी तबाही करके क्यों आ रहे हो? अरे प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने का इरादा है क्या हमारा? उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। फोन अभी बंद कर देता हूँ मैं। क्या ये मर चुका है क्या? हाँ ग्रैंड मास्टर ओमनी, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर पावर्स आ गई, पावर्स आ चुकी है कि मैंने इसको खत्म कर दिया। अभी कहाँ से? इसने ओमनी कम्युनिटी की और हम सब देवताओं की इतनी जो बेइज्जती करी थी उसकी सजा तो इसको मिली नहीं। इसको वापस से जिंदा करना पड़ेगा मुझे। मैं उसके बाद इसको मैं दिखाऊंगा कि ओमनी कम्युनिटी से पंगा लेना किसी भी कम्युनिटी को भारी क्यों पड़ जाता है। हाँ भाई, ऑल फादर ले। ओमनी कम्युनिटी क्या तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ, बल्कि तेरे लिए तो मैं चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तू ओमनी कम्युनिटी को खत्म कर सकता है। चल। उसको जिंदा कर दिया भाई। इसकी इतनी मजाल, इसने मुझे प्लेनेट से बाहर फेंका। इसको मैं भी बताता हूँ। ग्रैंड मास्टर जीरो आ रहा हूँ मैं। इस लड़के ने मुझे कैसे हरा दिया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तूने मुझे जिंदा करके बहुत बड़ी गलती करी है ग्रैंड मास्टर जेनो, क्योंकि अब ओमनी कम्युनिटी मेरे हाथों से मरेगी। तेरी ऐसी तैसी तुझे कुछ हो नहीं। मास्टर जेनो तुम
चाहे वो गलत करे या सही, मैं तो अपने बेटे का बदला तेरे से लूंगा ही ना। उसने जो किया सो किया, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतना तो मैं जान गया हूँ। तेरे धोखेबाज बेटे का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, तुझे मैं मौका जरूर दे सकता हूँ। उसको मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसने मेरे बेटे के ऊपर पीछे से वार किया था, जो कि माफी लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर तू मरना चाहता है तो तुझे मौत जरूर दी जाएगी, लेकिन अगर तू हमारे अंडर रहना चाहता है तो फिर तुझे मौका दिया जाएगा जीने का। तू अच्छे तरीके से जानता है कि मल्टीवर्स का रूलर मेरा बेटा है, इस वाले का। और अगर तुझे कोई से भी मल्टीवर्स में रहना है तो वहां के रूलर की तो माननी पड़ेगी। क्या हो गया ग्रैंड मास्टर ओमनी, आप अचानक से लड़ने की बजाय बातें कैसे करने लग गए? हालांकि आप मुझे नष्ट भी कर सकते थे, लेकिन मेरे बेटे की मौत ने मेरी आंखें बंद कर दी थी, जिसकी वजह से मैं गुस्सा हो गया था। पिताजी अभी तक जिंदा कैसे है? मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मैंने इनको इतना समझाने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने मेरी सुनी नहीं। अरे हेलमेकर, तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिताजी को समझ में आ चुका है कि कौन गलत है और कौन सही है, और अब वो समझ चुके हैं कि हेवन मेकर ही गलत था। क्या इनको अब समझ आएगी? हाँ हेलमेकर, कोई बात नहीं, देर से ही समझ आया, लेकिन समझ तो आ गया ना। हेल मेकर, मेरे प्यारे बेटे, मैंने तेरे साथ बदसलूकी की जो करी बचपन के लिए, उसकी माफी तो खैर मिल नहीं सकती। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मैं माफी लायक नहीं हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? ऐसा मत कहिए। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। और हाँ, एवन मेकर जैसा भी था तेरा भाई था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गलत था। उसने धोखा दिया ओमनी कम्युनिटी को, जो कि माफी लायक बिल्कुल भी नहीं था। और हेल मेकर मेरे बेटे, मैं तेरे से एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे तेरे ऊपर गर्व है बेटा, तेरे ऊपर गर्व है। जिस चीज को मैं बचपन से सुनने के लिए तरसता रहा, वो आज आपने मेरे सामने बोली है पिताजी। मैं कैसे बताऊं कि कितना ज्यादा खुश हूं मैं। इन बाप बेटों की कहानी देखकर तो मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। अरे मुझे भी रोना आ जाएगा, बस भी करो भाई। तुम्हारा भरत मिलाप हो चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें इमोशनल मत करो यार। इमोशनल करने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी हमारे पास, इमोशनल होने का। और जूनियर पॉल, मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसी गलती दोबारा मत करना। अगर मैं तुम्हें किसी जगह रोक देता हूँ या फिर बोलता हूँ कि वो काम तुम्हें नहीं करना, तो तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है। मेरे पीठ पीछे से कभी भी ऐसे दोबारा मत करना, ठीक है ना? पापा पापा ठीक है, लेकिन जितने मुझे मारा था आपने तो अभी तक मारा तो नहीं। ये मरने मारने की बात तुम अभी ना ही सीखो। खैर, इसको भी आगे जाके लड़ना ही है गाइस, तो अगर अभी से ही स्ट्रांग बनेगा तो फिर ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। तो जूनियर पॉल, बात ऐसी है कि ये जो है ना, अभी हमारा दोस्त बन चुका है, पहले ही हमारा दुश्मन था। पापा पापा, आप अपने दुश्मन को आपका दोस्त कैसे बना सकते हो? वे भाई, ये तो बहुत ज्यादा सवाल जवाब करता है अभी इसको। हेवन प्रिंसेस, लेकर जाओ इसको, लेकर जाओ और दोबारा ऐसी गलती मत करना। अगर मैं किसी लड़ाई में हूं तो ऐसे आने मत देना इसको दोबारा। ठीक है, मैं तो रोक ही रही थी, लेकिन ये खुद भाग कर चला गया, पता नहीं टेलीपोर्ट भी कैसे हो गया ये। ये तो जाहिर सी बात है, जब बच्चा हमारा है तो पावर्स भी इसके अंदर होगी ना। हाँ, आप सही है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब लेडीज या फिर हमारी वाइफ्स या फिर कोई भी हो जो कि लेडीज हो, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो ऐसे वॉर में, क्योंकि उससे हमारा दुश्मन फायदा उठा सकता है। इसलिए मैं उनको सेफ जगह ही रखवाऊंगा सबको, जैसे कि सारे अपनी अपनी जगह सेफ हैं।